मतलब रिया का जैसे लगा कि रिया फिर से उनको कहीं कस्टडी में लिया, क्योंकि आपने कस्टडी में लेने की बात की थी इमीडिएटली, और आपने कहा था कि सीबीआई ने अभी तक कस्टडी में क्यों नहीं लिया है। तो आप फटाफट ये नहीं, सुनो, हमने क्या लगाया था कि हमारा पीआईएल चल रहा है, पीआईएल को प्रभावित करने के लिए इसने इवेंट मैनेजमेंट लिया, और उसमें वो दिशा की मौत बोल रहा है, दिशा की सुसाइड बोल रहा है, सुशांत की सुसाइड बोल रहा है, जब तक कि एक फाइनल कंक्लूजन हुआ नहीं है कोर्ट का। तो ये मैनिपुलेट कर रहा है और इसको ग्लोरीफाई कर रहा है आरोपी को, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती जो भी है। तो जैसा रिया का नाम आ गया कि एकदम सब काम छोड़ के आके इंटरवेंशन फाइल कर दिया आनंद फानन में, और सारा झूठ लिख दिया उसको। तो ये जो है ना, तो ये होता है चक्रव्यूह उनके पास ले जाना या उनको चक्रव्यूह के पास बुलाना। अब आ गए, आने के बाद में हमने क्या कहा, चलो मेन केस बाजू में रख दो, अभी झूठा एफिडेविट दिया, इसका ही केस चला लो। तो तब उस समय इन्होंने गलत काम कर दिया। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे देवेंद्र उपाध्याय जी, उनके ऊपर हमने प्रोसिक्यूशन फाइल किया कि उन्होंने इसको आदित्य ठाकरे को मदद करने के लिए डिले करते गए, मैटर को सुनवाई नहीं लेते थे। फिर जब नए बेंच के पास में सुनवाई आई, तो नए बेंच के बाद सुनवाई आने के बाद में फिर आ गई एंट्री सतीश सालियान की। तो दिशा के पिता जैसे आ गए, तो दिशा के पिता आ गए मार्च एंडिंग में, तो ये बोलने लगे हम कोर्ट में बोलेंगे, कोर्ट में आ ही नहीं रहे। कोर्ट में जब आ नहीं रहे, देखिए पिटीशन के बाद में वो नहीं आए कोर्ट में, इसमें हमने एक अर्जी लगाया 8109 आई नंबर, इंटरिम एप्लीकेशन लगाया हमने सतीश सालियान की तरफ से। तो 8109 में कुछ चीजें हमने ऐसी बोली, उसकी कॉपी अभी नहीं है सब मीडिया के पास। तो वो 8109 के इंटरिम एप्लीकेशन में जो हमने जो मिसाइल दागी है, उसके बाद में भागते हुए आ गए। फिर अभी वो तांत्रिक को पूछ के बनाया, किसको पूछ के बनाया, 14 जून को एफिडेविट फाइल किया कोर्ट। तो ये जो है 14 जून को तो कहा जा रहा है कि अघोड़ी ने कहा, अघोड़ी पूजा हुई, उन्होंने कहा कि जिस दिन सुशांत की मृत्यु की खबर आई है उसी दिन तुम ये फाइल करो, क्योंकि सुशांत की आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन उल्टा हो गया सब कुछ। हाँ, तो अभी उनको मालूम, वो देखो, सुशांत की आत्मा का श्राप बोलो या कॉमन मैन की बद्दुआ। मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे मित्र है जज साहब, हम उनके पास बैठे थे, तो उन्होंने कहा देखो, बोले काम बाकी छोड़ दीजिए, बोले मैंने ऐसा ही उस दिन मेरे ड्राइवर से पूछ लिया, इससे पूछ लिया, कॉमन मैन इतना जुड़ा हुआ है बोले इस केस से कि बोले तो उसके रीजन है इसके, और सबको पता है। बोले अगर आप किसको भी पूछोगे ना, ये एसआईटी का शैलेंद्र नगर को छोड़ देंगे आप, और ये समझो टाइम्स ऑफ इंडिया का विनीत जैन हो गया, या फिर वो क्राइम तक मुंबई तक वाला ग्रुप हो गया, राजदीप सरदेसाई हो गया। हाँ, तो ये 2-4 लोगों को अगर आप छोड़ दोगे ना, बोले तो इनको छोड़ के किसी को भी पूछेंगे कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का क्या है, तो क्या बोलेगा, बोले दिशा का गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, बहुत बुरा हुआ बच्ची के साथ में, किसने किया, बोले आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है इसमें। दूसरा, सुशांत सिंह का मर्डर हुआ, और ये दोनों केस को सुसाइड दिखाने के लिए पूरा मशीनरी लगा हुआ है। ये कॉमन मैन का परसेप्शन है। और बोले वो परसेप्शन को, उस परसेप्शन को, अच्छा क्यों कॉमन मैन का परसेप्शन क्यों है, क्योंकि दिशा एक गरीब बाप की बेटी है। हर आदमी किसी की न किसी की बेटी बहन ये है, और आरोपी बहुत पावरफुल है, तो हर आदमी रिलेट कर रहा है केस को कि भाई यार गरीब आदमी तो धन शक्ति में तो जनशक्ति। तो ये जो है बोले तो गरीब की बेटी के साथ में अत्याचार कर लेंगे लोगों, मतलब गरीबों की लड़कियां रास्ते में पड़ी है क्या, और साला उसको कुछ होगी नहीं कार्रवाई। तो ये जो कॉमन मैन का गुस्सा है वो एक ये है। सुशांत सिंह राजपूत भी कॉमन से ऊपर आया था, और उसने ये जो सलमान खान एंड करण जौहर एंड जो गैंग है, इनके जो एस्टेब्लिश था, इसको जो उसने टक्कर दिया मतलब उसके मन में टक्कर का कुछ नहीं था,
वो तो अपने प्रतिभा से ऊपर उठ रहा था, पब्लिक का प्यार बढ़ता जा रहा था, तो ये लोग चिढ़ते जा रहे थे, जो भी था उनका। तो ये क्यों ऐसा उन्होंने उनके हैंड रिटन डायरी में लिखा है। तो ये जो विषय है बोले, ये कहीं तो कॉमन मैन का अटैचमेंट बहुत सुशांत सिंह राजपूत के साथ में है, दिशा सालियान के साथ में है, और जितना ये उसको दबाने की कोशिश कर रहे, क्लीन चिट का चक्कर चला रहे और ये कर रहे, उतना लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक दूसरी चीज, इसमें ये आरोपी दिन ब दिन या तो अपना झूठा स्टेटमेंट देके या तो झूठी न्यूज चला के कॉमन मैन का दिमाग का बिलीफ कंफर्म करते जा रहे हैं। किस बोले तो कॉमन मैन यही सोच रहा है कि अगर भाई तुम्हारा इस केस से कोई लेन देन है ही नहीं, तो ये मीडिया अभी झूठी न्यूज क्यों छाप रहा है, सच क्यों नहीं छाप रहा है कि आज कोर्ट में ये हुआ। तो ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स क्या डिक्लेयर कर रहा है, सीबीआई ने कह दिया दिशा की मौत का जिम्मेदार उसका पिता है। इकोनॉमिक टाइम्स के उसको न्यूज, अपन ने 1 लाख करोड़ का नोटिस दिया। तो कॉमन मैन, अभी इतना तो कॉमन मैन होशियार है यार, तुम उसको कॉमन मैन को बेवकूफ मत समझो। तो कॉमन मैन बोल रहा है कि भाई तुमको जरूरत क्या है इतना झूठ करने की। कल एक रिपोर्टर बता रहा था, बोले ट्रेन में आओ, इधर आओ, सब जगह यही चर्चा चालू है। बोले ये तो क्लियर दिख रहा है। और अगर सपोज एक गौर करो आशुतोष जी, अगर किसी के पास में कोई झूठा केस करता, नीतीश राय जी ने एक सवाल बहुत सही पूछा था, बोले 145 करोड़ लोग हैं देश में, दिशा की गैंगरेप में आदित्य ठाकरे का नाम क्यों आ रहा है? बोले किसी का नाम, कोई ड्राइवर का नाम, इसका क्यों नहीं ले रहे, उसका ही नाम क्यों आ रहा है? एक दूसरी चीज, बोले अगर तुम्हारा इनका कुछ नहीं होता इनके, तो जिन्होंने आरोप लगाए उन सबके खिलाफ कितनी स्ट्रांग कार्रवाई होना चाहिए। तो बोले ये मैटर वो भाग रहे हैं, मैटर वो थोड़ी चला रहे हैं, वो आकर कभी बोल देगा साहब अभी सुनवाई लो, ऐसा कभी सुना क्या आपने आदित्य ठाकरे का? तो ये सब साबित करता है कि ये लोग सिर्फ पावर के बेस पे पुलिस को मैनेज करके, मीडिया को मैनेज करके ये बचे हुए हैं। एक्चुअल में इनके पास में कोई डिफेंस नहीं है। ये कॉमन मैन के समझ में आ गया है, ये कॉमन मैन का परसेप्शन है। तो ये सबको मालूम है